नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। आज हम आप लोगों को जो स्पीडी करंट अफेयर आता है, जो MCQ लगभग इसमें जो आपके सितंबर मंथ का है, अर्थात अगस्त का होकर सितंबर मंथ आपका चल रहा है, तो इसमें आपको 812 करंट अफेयर आपको दिया है। तो उसी को आज हम कराने जा रहे हैं आप लोगों को पूरे क्वेश्चन, ताकि आपको आगामी यूपी पेट को देखते हुए हम ये क्वेश्चन लिए, ताकि आपको इसमें फायदे ज़्यादा मिल सके। तो देखिए, आपको भी बताना है कि आपका करंट अफेयर में कितना सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। चलिए समय ना खराब कीजिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? नीति आयोग से है, शिक्षा मंत्रालय से है, स्वास्थ्य मंत्रालय से है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय से। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा बच्चों, शिक्षा मंत्रालय से है। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा का अभियान किससे संबंधित है? तो शिक्षा मंत्रालय से है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? असम ने, हिमाचल प्रदेश ने, उड़ीसा ने, मणिपुर ने। तो कौन शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शामिल किया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अव्यवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो कहाँ पे शामिल किया गया? ये शामिल किया गया श्रीनगर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ अव्यवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो कहाँ पे? श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर को क्या होना चाहिए? तो इनमें से क्या आपको ऑप्शन दिया है? अपना अमेरिका, रूस, चीन और भारत। उत्तर क्या हो जाएगा? अपना भारत देश से। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब हम लोग ये 5 को पढ़ते हैं। 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 5 आपसे कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो विराट कोहली को चुना है, कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, सौरव गांगुली को। तो किसे चुना है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम लोग 6 पे। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा आप लोग दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। हाँ, सही कर दें इसको हम। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है साथियों? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? विक्रम नाम दिया है, ज्ञान गंगा दिया है, जिज्ञासा दिया है, प्रज्ञान दिया है। तो आपका 7 का उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। क्या दिया है? प्रज्ञान। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस समझौते पर हुआ है? और कौन सा देश है? फिलिपीन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो कौन बने हैं प्रधानमंत्री? रेखा थाविसीन। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है नाम? अस्मिता महिला लीग। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो उस देश का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का आरंभ किस राज्य ने किया? तो उस राज्य का क्या नाम है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है आर्य प्रज्ञानंद। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्य प्रज्ञानंद। चलिए, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ? ये आयोजन हुआ है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय एशिया जूनियर स्कैप चैंपियनशिप के अंडर
17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड जीता है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अनाहत सिंह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? तो किसे पुरस्कार ये दिया गया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है रतन टाटा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। देखिए आपका 17 क्या कह रहा है कि भारत IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो कौन बन गया है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन को फिर सुन लीजिए, मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब थोड़ा से हम लोग इसको सही पहले कर ले 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे क्या कह रहा है। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो उस राज्य का क्या नाम है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश ने फीफा विश्व कप महिला 2023 का खिताब जीता है? तो उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है स्पेन। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया? तो उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है थरमन सनमुगरत्नम। थरमन सनमुगरत्नम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। 22 आपसे क्या कह रहा है। अच्छा, आपका 22 एक पास से पूछ रहा है कि भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा पदक हासिल किया है? तो कौन सा पदक हासिल किया है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा दूसरी रैंक भारत ने प्राप्त किया है। ऑप्शन है 22 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो किस नंबर का स्वतंत्रता दिवस था? तो ये था 77 यानी 77वां था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADX लॉन्च किया गया? तो आपका 24 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? तेलंगाना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो उस देश का नाम बताना। उस देश का नाम क्या हो जाएगा? अपना भारत देश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का क्या नाम? उस पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 27 आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया या किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है द्युति चंद्र। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 28 पर। हाँ 28 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो उस बैंक का क्या नाम है? उस बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कैसी नंबर की है वो है 81 नंबर की। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो मनोज तिवारी किस खेल से संबंधित है? आपसे ये पूछा है तो उनका वो थे संबंधित क्रिकेट से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मोहित कुमार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है अब आपका 33 है। आपसे क्या कह रहा है? तो 33 नंबर आपसे कह रहा है कि कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन दूसरे पेज में है। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के नाम से नामित किया गया है? तो कितने को दिया गया है ये? आपके पास 33 का क्या उत्तर होना चाहिए? ये दिया गया है 5 लोगों। कितने लोगों दिया गया है? 5 लोगों। ऑप्शन आपका ये देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है।
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवक केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? समुद्र ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए आप लोग, बताइए क्या हो इसका उत्तर होना चाहिए। अब आपको ये भी बताना है कि इसमें कितना आपको क्वेश्चन इसमें सही हो रहा है। हाँ, तो 35 का देखिए फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, नहीं सॉरी 35 को। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है त्रिनाद और टोबैको। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए पे, ये आपको बताना है। तो 36 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 14,903 करोड़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया जाएगा आपको ये बताना है। तो 37 का आपको उत्तर बिल्कुल क्या सही होना चाहिए? वाराणसी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? उस मंत्रालय का नाम बताना है। तो उस मंत्रालय का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ चलते हैं अब हम लोग 39 पर। देखिए 39 आपसे क्या कह रहा है? सॉरी 39 देखते हैं हम लोग। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ए हेल्प है। तो 39 का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही, गुजरात है। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? उस संस्थान का नाम बताना है। तो उस संस्थान का नाम क्या है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो उस शहर का नाम बताना है। तो उस शहर का नाम है नई दिल्ली। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। PM संग्रहालय और पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो कितनी दी है? आपके सामने ऑप्शन ABCD दिखाई पड़ रहा है। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही क्या होना चाहिए? 43 नंबर का 77। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 44 पर। हाँ 44 पर देखिए 44 आपके सामने है। आपसे क्या कह रहा है 44 क्वेश्चन? सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो 44 से क्या हो जाएगा? आदित्य L1 होना चाहिए आपका बिल्कुल सही। आदित्य L1। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम अपना भारत देश। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने T20 फर्स्ट में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम बताना है। 46 का उत्तर क्या होना चाहिए? तिलक वर्मा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो उनका क्या नाम है? कार्यवाहक पूछा है तो उनका नाम है आपका अनवरुल हक काकर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उस ऐप का नाम बताना है। उस ऐप का नाम आपका है उल्लास। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 50 की ओर। देखिए 50 क्या पूछा है आपसे। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं? तो उनका नाम क्या है? आप क्वेश्चन नंबर 50 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? उनका नाम है निशा बिस्वाल। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो 51 का आपका क्या हो जाएगा? उस राज्य का नाम है केरल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव दिया है? तब 52 का क्या हो जाएगा आपका? 500। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो AI मतलब कहने मतलब AI का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 53 का आपका क्या हो जाएगा?
जियो हैप्टिक को ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा आपको? क्वेश्चन नंबर 54 आपका हो जाएगा कुपवाड़ा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या आपसे कह रहा है, किस राज्य या यूटी के लिए राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? उस राज्य का नाम बताना है। किस राज्य यूटी के राजौरी चक्री वुडक्राफ्ट को GI टैग प्राप्त किया गया है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 55 का आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। ए जम्मू और कश्मीर को ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 इंटरनेट रिजिलियंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, कौन सी रैंक है, आपसे ये पूछा है। तो 56 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? छठी रैंक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देश के शहीद वीर जवानों से सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो 57 क्या हो जाएगा? मेरी माटी मेरा देश, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया, उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम है केरल, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। T20 फर्स्ट क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तिलक वर्मा, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारत खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो उस टाइटल का नाम बताना है। तो उस टाइटल का नाम है हल्ला बोल, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। आपसे 61 क्या कह रहा है? हाँ देखिए, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? प्रमोद भगत और सुकांत कदम, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर दिए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 1.39 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो कर दी है, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है 63 साथियों। क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राहुल गांधी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो प्रार्थना थुम्बारे, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है, उनका नाम बताना है। 65 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? अदिति शमी, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं अब हम लोग। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका कौन से बिल्कुल सही होना चाहिए 66 का? तो 508, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शतरंज खिलाड़ी से आपसे पूछा है, तो उनका नाम है गुकेश डी, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टडी इन पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है उस संस्था का नाम है NHAI, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, NHAI। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा? 63। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 71 का क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पर।
आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 72 का क्या हो जाएगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 72 को आपको उत्तर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर अब 73 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? किसके साथ किया है? सी डॉट, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो किसे बना? जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो क्वेश्चन 75 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये गांधीनगर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं अब हम लोग। हाँ, 76 आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका क्या उत्तर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 76 का, सॉरी, चलिए ऑप्शन पहले आपको हम दिखाएं। हाँ, तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, मैक्स वेरस्टेपेन, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो रहा है। मैक्स वेरस्टेपेन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 77 है। तो हाँ, चलिए 77 है का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सिंगापुर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है आपका ऐश्वर्य प्रताप तोमर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 79 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मैसूर में किया गया, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आते हैं 81 पर। देखिए 81 आपसे क्या कह रहा है? भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो वो प्रतिशत आपको बताना है। तो वो प्रतिशत कितना है? वो प्रतिशत है 6.1%, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में 82 पढ़िए, बताइए अपन आपको उत्तर क्या बिल्कुल सही होना चाहिए? क्वेश्चन आपसे कह रहा है 82, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है? उनका नाम बताना है। तो क्वेश्चन 82 का आपका उत्तर हो जाएगा निशा बिस्वाल, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं ये बताना है आपको। कुल मिला है 14 पदक, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? 84 का आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तम सिंह, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्तापलट कर राष्ट्रपति के पद से हटा दिया? उस देश का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का आपको क्या हो जाएगा? नाइजर, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 86 का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 87 देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है 87 का? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका क्या नाम है? आपको पहले ऑप्शन दिखाए क्वेश्चन नंबर 87 का। तो उनका नाम है सैयद जरूर एजाज इद्रास से। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। सयाज रूल इजाद इद्रास, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है RV चंद्र अश्विनी, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और कहाँ, ये आपसे पूछा है। तो 89 हो जाएगा कहाँ पर? हीरासर, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो आपका 90 के बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 21, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड यूथ डे
डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, आपको ये बताना है। तो 91 का आपको उत्तर क्या हो जाएगा, गौरांशी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 देख पढ़ते हैं अब हम लोग। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है रूस, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पर देखिए। 93 आपसे क्या कह रहा है, उत्तर कोरिया ओपन मेंस डबल इसका स्वर्ण पदक भारत के किस खिलाड़ी ने जीता है, उनका नाम बताना है। 93 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, सात्विक साईराज और परुपल्ली कश्यप, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिकन नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है लिसा फ्रिकेंटी, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, उनका नाम बताना है। 95 का, तो उनका नाम है नवीन पटनायक, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 96, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो 96 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, कहाँ किया गया, चेन्नई में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आदित्य सावंत, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत बनेगा, युगे युगिन म्यूजियम बनेगा, कहाँ पर बनेगा, आपसे ये पूछा है। तो 98 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा, नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, कौन सा मनाया है, आपसे ये पूछा है। तो 25वां मना है, 25वां 85 नंबर का, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कारगिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन नंबर सबका बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए, ये मनाया जाता है 26 जुलाई का, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 पर। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है, 101 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय का, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, 102 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो रहा है, राजस्थान, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया, तो उसका नाम है इंडिया, INDIA इंडिया। चलिए, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड में सम्मानित किया गया है, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो 104 के बिल्कुल सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, थलपिल प्रदीप को, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं, आपसे ये पूछा है। 105 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, उनका नाम है विराट कोहली, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 106 पर। 106 आपसे देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, 106 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए, गुजरात, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बनी है, तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम आपका बिल्कुल सही क्या होना चाहिए, उनका नाम है निवरुपति राय, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो 108 का क्या हो जाएगा, शाहरुख खान का, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है, उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है, तो उनका नाम है लिजा फ्रैंकेंटी, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम 110 पर, पढ़िए देखिए क्या कह रहा है आपसे। 110 क्वेश्चन नंबर 110 आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे कह रहा है 110 से, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो 110 का उत्तर आपका क्या निकलेगा, किनके द्वारा, मनसुख मांडविया, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्वेश्चन नंबर 111 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसे किया गया,
किया गया है शशांक सुब्रमण्यम और अरुण शाईराम, अर्थात ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही, ए और बी दोनों लोगों को। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो उस देश का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या निकलेगा आपका? चीन, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो उस देश का नाम है मालदीव, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 114। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो उस देश का नाम है जापान, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 115 देखिए, 115 आपसे क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? 116 का आपको बिल्कुल सही, राजस्थान, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही। कीवा सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो 117 का, तो उस राज्य का नाम है मुंबई, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो उसका क्या नाम है? 118 का आपका क्या हो जाएगा? टाटा सन्स, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 119 का आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, 119 का आपको हो जाएगा मार्केटा बोंड्रोसोवा, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 जुलाई 2023 के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो 120 का क्या हो जाएगा? 95, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 121 का क्या आपका होना चाहिए? 121 का पहले आपको ऑप्शन हम दिखा दें साथियों। हाँ, तो कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्लोस अल्काराज आपका सी बिल्कुल सही। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा को ओपन टाइटल जीता है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? उस देश का नाम बताना है। उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है जापान, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 124 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 124 को जाएगा केवड़िया में, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 125 पे आते हैं अब हम लोग। हाँ देखिए, 125 आपसे क्या कह रहा है? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो उस राज्य का मतलब उनका नाम बताना है। तो 125 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? 125 का निकलेगा आर्य प्रज्ञानंदन, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो 126 का क्या होगा? 126 को हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो 127 से क्या हो जाएगा? उनका नाम है अंशुमन झिंगरन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? अमृत महोत्सव FD बैंक योजना ये, तो उस बैंक का नाम बताना। तो उस बैंक का नाम है IDBI बैंक, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला पूछा आपसे। तो 129 के बिल्कुल सही उत्तर क्या है? 18 जुलाई, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130। PM मोदी किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है फ्रांस, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 131 का आपको बिल्कुल सही क्या होना चाहिए? 112 जुलाई का, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही। किस महिला क्रिकेट को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है
एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया की है ये है। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नाबार्ड ने। तो 133 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? 42वें नंबर का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 134 से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? उस रैंक का बताना है, नंबर बताना है। 134 क्या हो जाएगा? 80वां है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन, तो 135 का क्या हो जाएगा आपका? 135 का हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया है, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 136 आपका है, तो 136 का क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस ने, ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 से देखिए 137 सबसे क्या कह रहा है? विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनेगी? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है मार्केटा बोंद्रोसोवा, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 138 का आपका क्या हो जाएगा? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों गवर्नर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? 139 का गांधीनगर, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में हाल ही में चचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? 140 का आपका क्या हो जाएगा? 140 का आपका हो जाएगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 का है, मतलब कह रहा कि किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? उनका नाम क्या है? 141 का, तो उनका नाम है वनंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के हैं, ऑप्शन है सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? उनका नाम बताना है। तो 142 का आपका क्या हो जाए? उनका नाम है पार्थ सलूंखे, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 144 का आपको क्या हो जाएगा? के राजा रामन, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 145 के बने हैं, उनका नाम है जस्टिस AP शाही, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 146 पे, तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो 147 का उत्तर क्या हो जाएगा? कितने? 26, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो 148 का क्या होगा? कितने? उनका क्या नाम है? उनका नाम है निशात कुमार, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही। किसे हाल ही में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, उस संस्था का नाम है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया है? 150 क्वेश्चन नंबर है, तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 150 क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किया है पार्ट 1 में। इसी तरीके पार्ट 2, 3 में करके हम 812 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा देंगे। साथियों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो।